चॉकलेट की सूरत में, जेली की सूरत में और इस तरह की चीज़ों में 25 करोड़ रुपए का नशा पुलिस ने बरामद किया है। DHF में 3 घर जो साथ साथ मिले हुए हैं, वहाँ से ये सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था मुकामी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अगर आपके घर में बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, घर में कंप्यूटर और इंटरनेट मौजूद है और आपके बच्चे ऑनलाइन कुछ चीज़ें भी मंगवाते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो एक अजीबोगरीब तरीके से बच्चों तक नशा आवर चीज़ें पहुंचाता था। आप अंदाज़ा कीजिए कि चॉकलेट की सूरत में, जेली की सूरत में और इस तरह की चीज़ों में वो नशा पहुंचाता था। तो अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, हो सकता है आपकी डोर बेल बजे और आप ख़ुद डिलीवरी बॉय के पास जाएँ और कोई चीज़ ला के चॉकलेट की सूरत में अपने बच्चों को दे दें, लेकिन उसमें नशा मौजूद हो। ये इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, पुलिस ने जिसे पकड़ा है। कहा जाता था कि जॉर्डन गैंग इसका नाम लिया जाता है कि जिस दिन जॉर्डन गैंग पकड़ा गया, आधे से ज़्यादा लाहौर शहर का नशा बंद हो जाएगा। अजीबोगरीब तरीका इन्होंने इख्तियार कर रखा था। इंटरनेशनली ये वर्क करते थे, अमेरिका में, मैक्सिको में, कनाडा में, दुबई में और नाइजीरिया और कई ममालिक में इनका रैकेट फैला हुआ था। इंटरनेशनली ड्रग आती थी, ट्रैफिकिंग होती थी और तरीका इनका ये था कि ये जो डिलीवरी की हमारी कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डिलीवर करती हैं, तो उनके ज़रिए से ये मंगवाते थे। जब पूछा गया कि क्या इनकी चेकिंग नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनीज़ की ये पॉलिसी नहीं होती, हम चेक नहीं करते। एक दिन में ये जो नशा बेचते थे वो 1 से 1.5 करोड़ का नशा होता था। और ये कहाँ बेचते थे? स्कूलों में बेचते थे, कॉलेजेस में बेचते थे, यूनिवर्सिटीज़ में बेचते थे। पोश एरियाज़ के बच्चे इनके गाहक थे और ख़वातीन और मर्द इनके गाहक थे। और यूं ये बड़ी आसानी से 15 साल से ये काम कर रहे थे। इनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पुलिस कहती है हमने पहले भी कई आलमी इस तरह के रैकेट पकड़े हैं जो बच्चों को नशे पर लगाते हैं, बड़ों को नशे पर लगाते हैं, मुनशियात फैलाते हैं। नाइजीरिया के लोग उनमें शामिल थे, लेकिन इनका तरीकाकार बड़ा डिफरेंट था। इनका ना कोई रिकॉर्ड था, ना पकड़े जाते थे, लेकिन जॉर्डन गैंग का नाम हम सुनते थे, लेकिन ये एक फेक आईडी थी। बहरहाल हमने ये किया कि हमने कोई 10-15 लाख की इनसे नशे की चीज़ें खरीदी, पुलिस गाहक बन गई और ऐसा ऐसा रवाबत बढ़ते चले गए। जब मुकामी सतह पर इनसे कोई 15 लाख की पुलिस ने मुनशियात ख़रीदी तो थोड़ा एतमाद बना। चुनाचे इन्होंने कहा कि अब हम इंटरनेशनली राब्ता करना चाहते हैं। तरीका इनका क्या था कि ये बनाते थे ये पैकेट्स की सूरत में या चॉकलेट की सूरत में या जेली वगैरह की सूरत में, और बना के इनको इंटरनेट के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से लोग जैसे ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो इनको भेज देते थे। ये जाके डिलीवरी बॉय को सौंप आते थे किसी कंपनी को, चुनाचे वो इनको एक आम चीज़ और एक बिस्किट वगैरह समझ के या जेली समझ के या चॉकलेट समझ के वो ले लेते थे, मतलूबा पते पर पहुंचा देते थे और फिर वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। इसलिए इनका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा था। चुनाचे पुलिस ने ये किया कि पहले तो ख़रीदार बनी, इनको ऑर्डर देने शुरू कर दिए और निगरानी शुरू कर दी कि कौन शख्स है जो कंपनी को ये चीज़ देने आता है। फिर उसका पीछा किया गया, राब्ते बढ़ गए, उनके पास बैंक अकाउंट्स आ गए, फ़ोन नंबर्स आ गए। तो चुनाचे उन्होंने कहा कि हमें अब इंटरनेशनली आपके साथ काम करना है। तो वो चाहते थे कि इसके असल बंदे तक पहुँचा जाए। चुनाचे करते करते ये हुआ कि बिल आखिर उन्हें पता चला कि DHF में 3 घर जो साथ साथ मिले हुए हैं, वहाँ से ये सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था मुकामी तौर पर। इंटरनेशनली इसका जो हेड था, जो सरबराह था, वो कहीं बाहर बैठा हुआ था। अंदाज़ा कीजिए जब पुलिस ने छापा मारा तो 9 गार्ड्स वहाँ मौजूद थे, कीमती तरीन गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी और 25 करोड़ रुपए का नशा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि ये पोश एरियाज़ का कोई स्कूल ऐसा नहीं बचा होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहाँ ये ना पहुँचाते हों। और ज़ाहिर है ऑनलाइन तरीके से ये सिलसिला चल रहा था, किसी गिरफ्त में भी नहीं आ रहा था। चुनाचे अब ये पकड़े गए हैं तो कहा यह जाता था कि आधे से ज़्यादा लाहौर को नशा सिर्फ ये वाला गैंग फराहम कर रहा था। और किन को कर रहा था? हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारी यूथ को, हमारी नस्ल को ये ख़राब कर रहा था। वीडियो आज की मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप वालिदैन हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि आप उन बच्चों को मोबाइल दे रखा है,
इंटरनेट घर में लगा रखा है, ये तालीम के लिए भी होता है और ज़रूरियात भी होती हैं, तो आपको इस पे निगाह भी रखनी है कि बच्चे ऑनलाइन अगर कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं। एक और जो बात सामने आई है वो ये सामने आई है कि बहुत से लोग इनसे जो नशावर अशिया मंगवाते थे वो जाली पते पर मंगवाते थे, जाली आईडी कार्ड पर मंगवाते थे। तो ये ख्याल भी रखना है कि आपका एड्रेस तो कहीं कोई यूज़ नहीं कर रहा कि वहाँ वो चीज़ मंगवाए और कल को मसला बन जाए। आप लोगों के लिए आपके बच्चे क्या मंगवाते हैं इस पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, वरना दुनिया हमारे बच्चों को ड्रग से एडिक्ट करके ख़राब करने पर तुली हुई है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी इस आईटी के दौर में, इंटरनेट के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अपने बच्चों की इन चीज़ों पर भी निगाह रखें कि ऑनलाइन वो क्या मंगवाते हैं। पहले तो था कि दोस्ती किन से है, अब ये भी मुमकिन है कि आप अपने घर में बैठे हुए बच्चे को महफूज तस्वर करें, लेकिन ऑनलाइन ज़रिए से वो घर में भी नशा मंगवा ले या अपने किसी दोस्त के पास नशा मंगवा ले। तो इन चीज़ों पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।